अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के ऐलान के बाद से ही कोहली और रोहित को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनके ना होने से हो हल्ला मचा हुआ है। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के बाद शायद इस सीरीज के लिए टीम सिलेक्शन का ही सबसे ज्यादा इंतजार हर किसी को था, क्योंकि ये सिलेक्शन ये भी तय करता है वर्ल्ड कप T20 2024 के लिए भारतीय मैनेजमेंट किस ओर देख रहा है। जो मैनेजमेंट वर्ल्ड कप 2022 की हार के बाद कोहली और रोहित से मुंह मोड़ चुका था, वो यू टर्न लेकर फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास गए है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो यंग प्लेयर 1 साल से टीम में लगातार खेल रहे थे, उनका क्या होगा। सवाल ये भी है कि अगर रोहित और विराट की वापसी हो सकती है तो KL राहुल की क्या गलती थी। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली BCCI की सीनियर सिलेक्शन कमेटी के लिए इस सीरीज के लिए टीम सिलेक्शन काफी चुनौतीपूर्ण था। सबसे बड़ा सवाल रोहित और कोहली के खेलने को लेकर ही था। दोनों दिग्गजों ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल के बाद से इस फॉर्मेट में कोई मैच नहीं खेला था। लग रहा था कि बदलाव की शुरुआत हो गई है, लेकिन मौजूदा टीम को देखकर ये गलतफहमी दूर हो गई। रोहित और कोहली के अलावा 2022 के स्क्वाड में KL राहुल भी शामिल थे और उन्होंने भी उस सेमीफाइनल के बाद से कोई T20 मैच नहीं खेला था। टॉप ऑर्डर पर राहुल, रोहित और कोहली की धीमी बैटिंग के कारण उन्हें हटाने की मांग हो रही थी। साल भर तक तो ऐसा होता रहा। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। वही राहुल को अभी भी बाहर रखा गया है और इससे सवाल उठने लगे कि क्यों तीनों के खिलाफ एक साथ रुख नहीं अपनाया गया। जहाँ तक रिकॉर्ड की बात है तो यहाँ कोहली और रोहित की तुलना में KL राहुल काफी पीछे है। हालांकि उनका करियर भी इन दोनों सितारों से छोटा ही रहा है। कोहली ने 115 T20 इंटरनेशनल मैचों में 4008 रन, रोहित ने 148 मैचों में 3853 रन और राहुल 72 मैचों में 2265 रन बनाए हैं। हालांकि T20 में सबसे अहम स्ट्राइक रेट होता है और वहाँ इन तीनों में भी ज्यादा फर्क नहीं है। कोहली का स्ट्राइक रेट 137.96 है, जबकि रोहित का 139.24 है और राहुल का 139.12 है। ऐसे में राहुल का चयन न होना समझ से परे है। खास तौर पर मौजूदा परिस्थितियों में KL राहुल की अहमियत बढ़ती दिखती है, जब वो विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाते हुए मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। यहाँ वो टीम को संभालने के साथ ही फिनिशर का रोल भी निभा सकते हैं। हालिया फॉर्म को देखते हुए भी राहुल का दावा कम नहीं होता है, लेकिन फिर रिंकू सिंह, ईशान किशन और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों का क्या होगा। इनमें से कौन प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाएगा। हो सकता है कि कुछ को टीम में भी ना चुना जाए। दरअसल ये खिलाड़ियों की काबिलियत से ज्यादा उनकी प्रतिष्ठा का मामला ज्यादा नजर आता है। ओवरऑल करियर को देखा जाए, ये सब ना तो विराट और रोहित के कद के खिलाड़ी है और ना ही उनकी इन दोनों दिग्गजों जैसी फैन फॉलोइंग और मार्केट वैल्यू है। ऐसे में रोहित और विराट को टीम में रखने के लिए उनके प्रदर्शन के अलावा ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर जैसे मुद्दों का भी ध्यान रखना जरूरी है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के एक पूर्व सिलेक्टर ने भी इस बात का जिक्र किया था कि रोहित और कोहली को चयन में ये फैक्टर भी बेहद अहम है। KL राहुल सहित बाकी सब इस मामले में पिछड़ते दिखते हैं। ये सिलेक्शन न सिर्फ चयनकर्ताओं की नीयत पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी बोर्ड के लिए पैसा कमाने का जरिया है, जिसे वर्ल्ड कप हार या जीत से कोई मतलब नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।